हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में नोवा एग्रीटेक आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज इस आईपीओ का दूसरा दिन था और दूसरा दिन कैसा रहा यही हम समझने वाले इस वीडियो के अंदर। कितना सब्सक्राइब हुआ ये इशू, कितना रिटेल, कितना एचएनआई, कितना क्यूआईबी, सबके द्वारा पैसा निकल कर आया, कितना करंट ग्रे मार्केट है, सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, नोवा एग्रीटेक आईपीओ का आज सेकंड डे था और सेकंड डे भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस इशू के लिए सिर्फ आपके पास एक दिन और बचा है, जो है 25 जनवरी का, जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 39 से 41 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 365 शेयर्स का दोस्तों यहाँ पर लॉट रखा गया है, जिसमें से 143.81 करोड़ का है टोटल ये इशू, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 112 करोड़ का और बाकी का बचा हुआ है 31.81 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? लिस्टिंग होगी दोस्तों बीएसई एनएसई, इसकी दोनों के ऊपर, राइट। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में आपको अगर एक एप्लीकेशन लगानी है, यानी एक लॉट लगाना है, तो कुल मिला के आपको 365 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको कितना रुपये पे करना पड़ेगा? वो है 14,965 रुपीज़। अगर आपको यहाँ पर 13 लॉट्स लगाने हैं तो फिर आपको यहाँ पर 4745 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको 1,94,545 शेयर्स, सॉरी 45 रुपीज़ का आपको मिलेगा। जिसमें से याद रखिएगा, रिटेल में मिनिमम और मैक्सिमम कितने लॉट है? 1 और 13, ठीक है। बट मैं आपको कल भी बताया था कि दोस्तों जब इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो सबसे बढ़िया क्या है? एक ही लॉट लगाएं, क्योंकि अगर आप रिटेल में मैक्सिमम लॉट भी लगाएंगे तो भी आपको एक लॉट मिलेगा। तो उससे बेहतर क्या होता है, फिर आप 14 लॉट्स के लिए जाइए। तो 14 लॉट्स में आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी मिलेगी, जिसमें आपको 5110 शेयर्स मिलेंगे एंड कुल मिलाकर 2,09,510 रुपीज़ का उसमें अमाउंट रहने वाला है। अगर आपको यहाँ पर भी मैक्स जाना है तो 66 शेयर्स, लेकिन यहाँ पर भी अगेन सिंपल सी बात है, मैक्स का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स और लगाने हैं तो फिर आप 67 लॉट्स के लिए जाइए, जिसमें आपको 24,455 शेयर्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 10,02,655 रुपीज़ रहने वाली है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कितना रुपये पे करना है और कितना कितना यहाँ पर आपको हर लॉट में लगेगा, राइट। फ्रेंड्स, जो इस आईपीओ का पहला दिन था वही काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि क्यूआईबी पोर्शन ऑलमोस्ट 63% सब्सक्राइब हो गया, एचएनआई पोर्शन 15.37 टाइम सब्सक्राइब हो गया, रिटेल पोर्शन 13.68 टाइम सब्सक्राइब हो गया एंड कुल मिला के 10.31 टाइम ये इशू जो है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था मात्र एक दिन में। क्योंकि देखिए, इशू का साइज़ इतना बड़ा नहीं है एंड डेफिनेटली इस इशू के अंदर हमको ज़्यादा रिस्पॉन्स भी अच्छा देखने को मिल रहा है कंपेरेटिवली जो बाकी आईपीओस थे मेन बोर्ड के। तो इस इशू में उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट डे जो सब्सक्रिप्शन था वो ये शो कर रहा था कि हाँ, ये इशू शानदार सब्सक्राइब होगा। लेकिन आज कितना पैसा निकल कर आया है? सो फ्रेंड्स, आज जो क्यूआईबी पोर्शन है वो 1.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। जी हाँ, 1.14 टाइम के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। कुल मिला के 32.91 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ नजर 32.91 करोड़ इस आईपीओ में आ चुके हैं। एंड जो एक अकेली कैटेगरी, जो क्यूआईबी कैटेगरी फुली सब्सक्राइब नहीं हुई थी, कुल मिला के वो भी फुली सब्सक्राइब हो चुकी है। आप देख सकते हैं 80,26,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो अभी तक आपको देखने को मिल चुका है क्यूआईबी की तरफ से। देन अगली कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। सो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी भी 74.15 टाइम सब्सक्राइब हुई है। अब याद रखिएगा, एचएनआई कैटेगरी में दो कैटेगरीज होती है, बिग और स्मॉल। तो बिग एचएनआई कैटेगरी जो है वो 63.49 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर बिग एचएनआई से अभी तक 913 करोड़ रुपए आ चुके हैं। 35,07,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन पहले ही दिन, दूसरे दिन तक कुल मिला के 22 करोड़ 26 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। अगली जो कैटेगरी है वो है दोस्तों स्मॉल एचएनआई की। 95.48 टाइम्स के आसपास स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 17,53,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 16 करोड़ 74 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो अभी तक स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से रिसीव हो चुकी है। कुल मिला के 686.54 करोड़ के आसपास अभी तक दोस्तों स्मॉल एचएनआई से आ चुके हैं। तो स्मॉल एचएनआई से भी जो सब्सक्रिप्शन है वो दमदार है। फिर अगली कैटेगरी आती है रिटेल की, और रिटेल दोस्तों 37.96 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर रिटेल ने भी दमदार पैसा अभी तक इस इशू में लगाया है। कुल मिला के 1 करोड़ 22 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी थी, लेकिन कुल मिला के 46 करोड़ 60 लाख शेयर्स के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है एंड अभी एक दिन और बच रहा है। कुल मिला के दोस्तों रिटेल ने 1910 करोड़ के आसपास अभी तक लगाया, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी सबसे आगे आपको रिटेल ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिटेल ने सबसे ज़्यादा पैसा इस इशू में अभी तक ओवरऑल लगाया है। कुल मिला के 35 गुना, जी हाँ, 35.20 टाइम्स के आसपास ये इशू सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है।
और ये बिल्कुल शो करता है कि इस इशू को लेकर रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा है। तभी तो देखिए 35 गुना ये इशू सब्सक्राइब हो गया है। कम अभी तक कंपनी को 3543.20 करोड़ के आसपास रिसीव हो गए। एंड ये बिल्कुल दिखाता है कि इस इशू में दमदार आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ज़रूर कल का आखिरी दिन है, तो कल यही देखना है कि हर एक कैटेगरी की तरफ से कितना पैसा निकल कर आता है। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, ये टी कैटेगरी का शेयर होने वाला है जब लिस्ट होगा। तो ये टी कैटेगरी यानी टी ग्रुप में लिस्ट होगा। टी ग्रुप का मतलब क्या होता है, जब लिस्टिंग होती है तो फिर दोस्तों उसके बाद शेयर की लिमिट रहती है वो 5% की कुछ दिनों के लिए। उसके बाद उसको रिवाइज करके 20% कर दिया जाता है। बट शुरुआती कुछ दिनों के लिए 5% रहती है, तो उसके बाद जाकर 20% सर्किट लिमिट होगी। लेकिन टी कैटेगरी में होता क्या है, मैंने मेजरली देखा है कि क्यूआईबी उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि क्यूआईबी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको ज़रूर 100 गुना तक देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। यानी ये है कि हाँ, यहाँ पर क्यूआईबी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर्स ना हो, बल्कि हो सकता है कि रिटेल सबसे ज़्यादा पैसा लगाए, या फिर हो सकता है कि एचएनआई। क्योंकि हमने पास में भी देखा है कि क्यूआईबी उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाते स्मॉल आईपीओज़ के अंदर। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हमको देखने को मिले। बट ज़रूर ये बात है कि इस इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन तो अच्छा आएगा। 100 गुना से पार या आईपीओ सब्सक्राइब हो सकता है, इस तरीके की पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है। क्योंकि 74 गुना अभी तक एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, तो 100 गुना ये भी हो जाएगा। एंड मेजरली मुझे लगता है कि रिटेल भी करीबन 60 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो सकता है। तो इसीलिए 100 गुना तक ये इशू सब्सक्राइब होने की पॉसिबिलिटी है। अभी तक कितना 35 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है। यानी पहले दिन जो आपने 10 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखा था, आज 35 टाइम्स तक ये सब्सक्रिप्शन बढ़ चुका है। तो सब्सक्रिप्शन में काफ़ी शानदार हमने बढ़ोतरी देखी है, जो शो करता है कि बिल्कुल यहाँ पर अच्छा पैसा और आने की उम्मीद पूरी पूरी लगाई जा सकती है। बाकी अगर ग्रे मार्केट पर चर्चा करें तो ग्रे मार्केट में कोई खास चेंज हमको देखने को नहीं मिला है। 20 रुपीज़ भी करंट ग्रे मार्केट है पहले, और ग्रे मार्केट जो है वो 48.78% ही है। तो ग्रे मार्केट में ज़्यादातर अगर यहाँ पर आपने नोटिस किया तो कोई एक्टिविटी नहीं है। मतलब जब से खुली है तब से 20 रुपये पर खुली है, और 20 रुपये से ना 1 रुपये नीचे जा रही है, ना 1 रुपये ऊपर जा रही है। तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बट मेरे हिसाब से ग्रे मार्केट बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर इस अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल कर आएगा तो ग्रे मार्केट में आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। हाँ ज़रूर, अगर बाजार में ही गिरावट आ जाती है, बाजार ही अगर गिर जाता है, तो फिर बात थोड़ी सी अलग निकल जाएगी। क्योंकि बाजार में अगर आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है उसका असर ग्रे मार्केट पर भी आता है। बट ये ज़रूर है कि इसकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों इशू में सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, और नो डाउट देखिए कंपनी की वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक ही है, ऐसे कुछ खास दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये जो इशू है वो बढ़िया करेगा। लिस्टिंग पर भी इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, इसीलिए पैसा जो है वो इस प्रकार का आ रहा है। बाकी ज़्यादातर मैंने ये भी देखा है कि छोटे आईपीओज़ में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने लग गए। भले ही इसमें अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिटेल 37 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और जैसा मैंने बताया आपको, रिटेल 60 गुना तक सब्सक्राइब होने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है स्मॉल एचएनआई के अंदर भी बहुत कम चांसेस होने लगे, क्योंकि ऑलरेडी 100 गुना के पास सब्सक्राइब हो गया। तो ये दिखाता है कि अलॉटमेंट ज़रूर मुश्किल से मिलता है, लेकिन शायद सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है और लिस्टिंग भी ये बढ़िया करते हैं। जिस तरीके से हमने हाल फिलहाल में छोटे आईपीओज़ को देखा है, भले वो आरबीसी ज्वेलर्स हो, मोती सन्स हो, लिस्टिंग दमदार हुई, उसके बाद भी दमदार एक्शन देखने को मिला, जो बड़े बड़े आईपीओज़ में देखने को नहीं मिला। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या अभी तक इस इशू में पैसा लगाया या फिर नहीं लगाया, और लगाया तो कितना लगाया, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना, एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर एंड चैनल के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।